यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि आइस एट -5 is heated to become a vapor with a temperature of 110 degree Celsius at atmospheric pressure. The entropy change associated with the process can be obtained from. देखो भाई यहाँ पे कुछ इस तरह की बात चल रही है कि मैं आइस से बना रहा हूं वेपर, वो भी 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे मैंने कह दिया ये एंट्रोपी वर्सेस अगर मैं टाइम का ग्राफ अगर यहाँ पे बनाता हूं, क्लियर। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मान लो हमारे पास आइस है जो कि -5 डिग्री सेल्सियस पे है, तो कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ जो है वो बनने वाला होता है। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे -5 है, ये यहाँ पे क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा माय डियर, या मैं यहाँ पे लिख दूं आइस, ठीक है। ये हो गया आइस, ये -5 से कहाँ आएगा, 0 पे आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा टी, फ्रीजिंग पॉइंट पे आएगा। उसके बाद ये सॉलिड टू सॉलिड आएगा और फिर ये देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करेगा, अपने फेस को चेंज करेगा। यस, तो ये आएगा यहाँ तक तो सॉलिड है, और ये सॉलिड टू क्या हो गया, ये लिक्विड हो गया। फिर लिक्विड यहाँ पे, अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डेल्टा एस क्या आएगा, फ्यूजन, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एस फ्यूजन आएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर मैं कहूँ 273 केल्विन। क्लियर है। अगर मैं, ये हो गया, फिर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बॉइलिंग पे जाते हैं, तो मान लो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, टी बॉइलिंग पॉइंट है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस, या अगर मैं इसको बोलूँ 373 केल्विन। यस, और अगेन ये लिक्विड टू हम कह सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा तो लिक्विड टू ये गैस होगा, और फिर क्या होगा, गैस टू गैस, कहीं ना कहीं ये लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड आ गया। और देन इसके बाद ये कांस्टेंट टेम्परेचर फेस चेंज करता है लिक्विड से गैस, और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा ये, कहाँ जा रहा है भाई, 110 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, ठीक है। 100 से कहाँ जा रहा है, 110 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ये टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हो गया, ये टेम्परेचर है ना, तो ये आ जाएगा आपका 383 केल्विन, है ना, ये आ जाएगा 383 केल्विन। अब देखो ध्यान से, अब हमें कितने प्रोसेस हो गए भाई, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो मान लो इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, इसको मैं सी मान लूं, इसको मैं डी मान लूं, और इसको मैं एफ मान लूं। क्लियर है। तो मतलब पहले -5 से कहाँ आएगा, 0 पे आएगा, है ना। देखो पहले क्या हो रहा है, -5 से कहाँ पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है। फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर। उसके बाद 0 से कहाँ जा रहा है भाई, 100 पे जा रहा है। फिर 100 से 100 पे क्या हो रही है, आपकी फेस चेंज हो रही है। क्लियर। और फिर 100 से कहाँ जा रहा है, वो 110 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। यस, ये तो ए वाला प्रोसेस है, ये बी वाला है, ये सी वाला है, ये डी वाला है। यस, -5 से 0, तो ये तो हो गया आपका पास ए वाला प्रोसेस, 0 बी वाला प्रोसेस, और 0 से 100, हाँ ये हो गया आपके पास सी वाला प्रोसेस, 100 से 100 हो गया डी वाला प्रोसेस, और ये हो गया आपके पास ई वाला प्रोसेस, है ना। यहाँ पे मैंने एफ लिख दिया है डी के बाद, जो कि थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया आपके पास ई वाला प्रोसेस। क्लियर। देखो अब सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं तो ए में क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और अगर टेम्परेचर चेंज अगर हो रहा है तो इस केस के लिए, ए के लिए मेरे पास डेल्टा एस का वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रल कहां से कहां तक, -5 से 0, तो -5 कितना है, देखो 268 केल्विन हो जाएगा, से 273 केल्विन हो जाएगा, सीपी डेल्टा टी अपॉन, या सीपी डी टी अपॉन टी लिख दूं। क्लियर। प्लस ये तो ए हो गया, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ठीक है ना, डेल्टा एस लिख रहा हूं, टोटल की बात कर ले रहा हूं, टोटल, है ना, ये मैं लिखा यहाँ पे ए। प्लस क्या होगा, अब देखो 0 से 0, यहां पे डेल्टा एस क्या लगने वाला है, फ्यूजन वाला, तो डेल्टा एस फ्यूजन क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच अपॉन टी भी कौन सा, बोलो कौन सा, फ्यूजन, ये आपका फ्यूजन वाला, है ना। नाउ इसके बाद अगर देखिए अपन, ये फ्यूजन नहीं होगा ना, ये फ्रीजिंग होगा, डेल्टा एच,
ठीक है, डेल्टा एस हो गया, डेल्टा एच अपॉन टी हो गया, टी फ्रीजिंग वाला हो गया, राइट। अब उसके बाद अगर अपन देखें उसके बाद अगर देखते हैं अपन प्लस जीरो से कहां जा रहा है, ये देखो ध्यान से देखना, जीरो से जा रहा है आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम कह सकते हैं क्या, अगेन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रल कहां से कहां तक भाई, ये जा रहा है अपना ये हो गया ना 0 से 100, मतलब ये 273 से कहां जा रहा है, 373 पे जा रहा है। क्लियर है। हाँ तो फ्यूजन ही, मेल्टिंग ही तो हो रहा है, फ्यूजन ही होगा, आइस से मेल्ट लिक्विड बन रहा है तो फ्यूजन ही है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वो अगेन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सीपी dt अपॉन टी होगा। क्लियर है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। अब अगर मैं डी की बात करूं, 100 से 100, अगेन डेल्टा एच किसका, वेपोराइजेशन का होगा। यस, डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये होगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन ये होगा टी। और यहाँ पे टी कौन सा होगा बोलो, वेपोराइजेशन हो रहा है तो मतलब ये होगा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट वाला, टी बी लिख दूं इसको, ये सी हो गया और ये डी हो गया, प्लस ई, अगेन टेम्परेचर चेंज हो रहा है और कहां से कहां तक हो रहा है, 100 से 110, मतलब ये हो गया 373 से हो रहा है 383। बोलो क्लियर। और क्या होगा, सीपी dt अपॉन टी। ये मेरे पास डेल्टा एस टोटल मेरे पास आने वाला है, ये ए का, बी का, सी का, डी का, और ये हो गया आपके पास ई का। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आने वाला है किसके लिए, टोटल एंट्रोपी चेंज के लिए। आई हैव दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। देखो कौन सा जो है वो सही दिखाई दे रहा है आपको चारों में से। यहां पे अगर देखें तो 268 टू 73 dt अपॉन टी प्लस डेल्टा एच अपॉन टी एफ हो गया, ठीक है। डेल्टा एच वेपोरेशन टी बी, ठीक है। 273 373 सीपी dt अपॉन टी, ये भी ठीक है भाई। 373 से 383 सीपी dt अपॉन टी, यस। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है।